नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। प्रदेश के राजस्व मंत्री ने निगम के वार्ड 66 में विकास कार्य का किया भूमि पूजन। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बाकी मोंगरा अंतर्गत वार्ड 66 स्थित SLRM सेंटर के समीप सीसी रोड निर्माण कार्य, गौठान में फेंसिंग व अन्य विकास कार्य का भूमि पूजन मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कटघोरा विधायक एवं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कंवर द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, मेयर इन काउंसिल सदस्य, पार्षद व एल्डरमैन उपस्थित रहे। आज सीसी रोड का भूमि पूजन, फेंसिंग का कार्य और नए साल में नगर पालिका निगम के अंतिम छोर से आज विकास कार्यों के भूमि पूजन की शुरुआत हुई है। बहुत खुशी की बात है। मान लीजिए वार्ड के विकास कार्य 1 करोड़ के हुए होंगे, लेकिन एक जो काम था, जो सबसे बड़ी समस्या होती थी हमारी पेयजल की, वो पेयजल की समस्या में एक वार्ड में 5-5, 4-4 करोड़ रुपए के काम हुए। 5-4 करोड़ का काम सिर्फ वार्ड में नहीं, अगर पाइपलाइन बिछ के कोरबा से आई तो उसका लोड तो सभी वार्ड पे पड़ेगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना तो वो खर्चा तो सभी वार्ड पे आएगा, क्योंकि पैसा का उपयोग तो 67 वार्ड के लिए हुआ ना। 300 करोड़ रुपए का काम 67 वार्ड में हुआ, और उस 350 करोड़ रुपए के काम को अगर 67 वार्ड में हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 5-5 करोड़ रुपए के वार्ड में खर्चा आया। तो ये बहुत बड़ी स्कीम पिछले कार्यकाल में शुरू हुई, लगभग पूरी भी हो गई थी, और अब पानी की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है, और थोड़ी बहुत जो बची होगी वो भी महापौर जी ने 5 करोड़ का टेंडर कर दिया है। अगर कोई घर बचे होंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बलगी में आयोजित मड़ई मेला में राउत नाचा कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल हुए शामिल। लोक कलाओं व लोक परंपराओं में छत्तीसगढ़ की अपनी एक अलग सांस्कृतिक छवि व विरासत है। यहाँ के नृत्य पंथी, राउत नाचा, सुआ कर्मा व ददरिया आदि विश्व स्तर पर पहचान बना रहे हैं। उक्त कथन राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बलगी में आयोजित मड़ई मेला के राउत नाचा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि राउत नाचा को आज भी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में खास पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में भगवान राधा कृष्ण के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर विधिवत पूजा अर्चना किया गया। राउत नाचा महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि जयसिंह अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर सोनी, संतोष राठौर, नथुराम यादव आदि ने भी नृत्य दल के साथ नृत्य का आनंद लिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के पावर सिटी में सोने मकान से जेवर समेत 3 लाख की हुई चोरी। दरी क्षेत्र के पावर सिटी कॉलोनी के एक सोने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने 2.5 लाख से भी ज्यादा के जेवरात व 50,000 नगद, कुल 3 लाख से भी अधिक की चोरी कर ली। दरी थाना क्षेत्र में 3 दिन के भीतर तीसरी बार चोरी की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। 2 दिन पहले जमनीपाली NTPC कॉलोनी के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान मंदिर के खिड़की का ग्रिल तोड़कर दान पेटी से नकदी, चांदी के मुकुट व अन्य जेवर की चोरी कर ली थी। 1 दिन पहले पावर सिटी में एक सोने मकान का ताला तोड़ा। इस मामले में मकान मालिक के नहीं होने से चोरी गए सामानों की जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस इन दोनों चोरी के मामले को सुलझाती, इससे पहले तीसरी घटना को अंजाम चोरों ने दिया। तीसरे दिन
चोरों ने पावर सिटी के सुने मकान A15 में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। यहां रहने वाले शिक्षक सुधीर गडेरिया अपने परिवार के साथ 27 दिसंबर से गृहग्राम गए थे। इस बीच रात को चोर मकान का ताला तोड़कर घर में रखे अलमारी तक पहुंच गए और उसमें रखे जेवर व नगद समेट लिए। घर का कोना कोना चोरों ने खंगाला और पूरा सामान बिखेर कर रख दिया। सुबह पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो मोबाइल पर इसकी सूचना सुधीर को दी। तत्काल सुधीर वापस घर लौटा और स्थिति का जायजा लिया। उसने पुलिस को बताया कि घर में रखे सोने चांदी के जेवर व नगद सहित 3 लाख से अधिक की चोरी कर ली गई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस खोजी डॉग बागा के साथ पहुंची। पुलिस टीम आरोपियों का सुराग लगाने के प्रयास में जुट गई है। हम लोग 27 को दोपहर में गए थे शादी में। कल रात को वापस लौटे हैं, देखे हैं घर का ताला टूटा हुआ है और पूरे जितने भी कैश थे, सोने के सामान थे, वो सब चोरी हो गए। लगभग 3 लाख से ऊपर थे। अंबिकापुर ने मेरे बेटा को फ़ोन किया कि आपका घर खुला है, ताला टूटा हुआ है। तो मेरा बेटा मुझे फ़ोन किया कि मम्मी पावर सिटी में जाके देखो, ताला टूटा हुआ है बता रहे हैं। मैंने तो ठीक है, मैं अभी तुरंत आ रही हूँ। तुरंत ऑटो वाले को करके मैं आई। मोहल्ले वाले सब खड़े हुए थे तो भी अंदर कोई नहीं आया। फिर 112 को फ़ोन किया गया। फिर उनके साथ अंदर में आके हम लोग पूरा देखे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। तुमान के स्कूल में पत्रकार से अभद्रता की गुरुजी ने प्राचार्य को भी नहीं बख्शा। गेट पर किया प्रदर्शन। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक के ग्राम तुमान में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुर्सी की लड़ाई बढ़ गई है। यहां क्षेत्रीय पत्रकार के साथ एक शिक्षक ने अभद्रता की। इस अभद्रता के विरोध में क्षेत्रीय पत्रकारों ने स्कूल गेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। विद्यालय के प्राचार्य पुरुषोत्तम पटेल को परीक्षा संबंधी मामले में पूर्व में हुई शिकायत पर निलंबित कर दिया गया था। विगत 3 माह से मामले में चल रही जांच पड़ताल के बाद उन्हें बहाल कर देने की खबर है। बहाली के बाद पिछले 1 सप्ताह से पुरुषोत्तम पटेल अपना चार्ज वापस पाने के लिए प्रयासरत हैं। उनके निलंबन अवधि में प्रभारी प्राचार्य के तौर पर कल्पना शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे आज विद्यालय नहीं पहुंची, जबकि पुरुषोत्तम पटेल अपना प्रभार लेने के लिए स्कूल गए थे। स्कूल में तोरण टंडन मैडम मौजूद थी, जिन्हें आज प्रभारी प्राचार्य कल्पना शर्मा की गैर मौजूदगी के कारण प्राचार्य का चार्ज दिया गया था। प्राचार्य पुरुषोत्तम पटेल ने कक्ष के बाहर ताला लगा देकर इसे खोलने के लिए कहा तो इस बात पर कुछ कहा सुनी हुई। बीच में शिक्षक राजाराम कंवर कूद पड़े। उनके द्वारा अपने प्राचार्य से न सिर्फ अभद्रता की गई, बल्कि यहाँ हुए घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर तथा अखबार संबंधित काम के लिए पहुंचे क्षेत्रीय पत्रकार बलराम वैष्णव के साथ भी शिक्षक राजाराम कंवर के द्वारा अभद्रता पूर्वक बात करते हुए चले जाने के लिए कहा गया। कंवर का कहना था कि कोई भी पत्रकार हो वह परमिशन लेकर स्कूल आए, बिना परमिशन आने का अधिकार नहीं है। पत्रकारों को फोन करके आना चाहिए। इस घटनाक्रम से जहां स्कूल का माहौल गर्म रहा, वहीं क्षेत्रीय पत्रकारों में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी है। इस पूरे मामले में यह भी ज्ञात हुआ कि शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भी खींचतान मची हुई है। विभागीय अधिकारी पूरे मामले का पटाक्षेप करा पाने में अब तक असमर्थ साबित होते दिख रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा का मंदिर और क्षेत्रीय कलमकारों की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि वे मामले का समाधान गंभीरता से करें। नहीं, ऑफिस खुला था, उसके बाद जो है सामान वगैरह निकालने के पश्चात प्रभारी प्राचार्य महोदय जो है निर्देश दिए हैं कि बंद कर देंगे कहकर, उसके बाद मैं बंद करवा दी। उनके अंडर में काम करना है तो जैसा निर्देश देंगे उन आदेशों का पालन करना पड़ता है। सर ये सब ऑफिस वगैरह खोले हैं, खुला है। कौन बोल दिया खुला है? कौन खोला? चंद्रकली खोली। बता, प्रचार का चैम्बर खुला है। फोन किसका? मैं फोन रखूं? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? भाई बताओ। नहीं बोलूंगा, यहाँ का मैं हूँ सदस्य, क्यों नहीं बोलूंगा? नहीं तो मैं मैडम से बाइट ले रहा हूँ तो आपको क्या तकलीफ हो रहा है? बाइट तो मैडम से ले रहा हूँ ना, आपको अभी पूछा नहीं हूँ। आपको जब पूछूंगा तो बताएंगे आप। तो आप अभी नहीं, आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ। मैडम अभी प्रभारी में है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मेरे को चले जाने के लिए बोलेंगे तो मैं चला जाऊँगा, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं मैडम को बोल रहा हूँ, फोन करके आना चाहिए। हाँ बोल दीजिए आप।
मैडम जैसे मेरे को मैं आया हूँ यहाँ तो मेरे को आपसे फ़ोन करके आना चाहिए। अधिकारियों से मैं आपको ये पूछ रहा हूँ मैडम, मैं यहाँ आया हूँ स्कूल में, मेरा कुछ ऐसा लेन देन है यहाँ का। मैं कल भी आया था, सब नहीं आए थे, तो उस वजह से मैं बोला पेपर का वसूली भी है मेरा, बिलिंग वसूली, तो मैं आया था। तो क्या आपसे परमिशन लेकर आऊँ क्या? हाँ, ऐसा मतलब है। फोन हाँ, तो ये आपके सहयोगी सर हैं राजा राम कंवर जी, वो बोल रहे हैं कि आप फ़ोन करके आओ। तो मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है मैम। यहाँ पर तो लिखा हुआ है। तो भाई मेरे को बाहर से फ़ोन करके आना है यहाँ परमिशन लेकर, तो मैं आपको यहाँ का नंबर कैसे मैं लेकर जाऊँ? यहाँ का तो नंबर होगा मैडम, बोलिए ना प्रचार्य का नंबर। प्रचार्य आए नहीं है, छुट्टी में है। बातचीत कर लेना चाहिए प्रभारी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में ACCL की कोयला खदानों में 90 दिन के अंदर 801.6 लाख टन कोयला उत्पादन की चुनौती। चालू वित्तीय वर्ष का 9 माह गुजर गया। ACCL की खदान 1000 लाख टन कोयला उत्पादन नहीं कर सकी। शेष 90 दिन में उत्पादन का 1720 लाख टन लक्ष्य हासिल करने कंपनी को प्रतिदिन लगभग 9 लाख टन कोयला निकालना होगा। अब तक 918.4 लाख टन ही कोयला निकल सका है। कंपनी की तीनों मेगा परियोजना कुसमुंडा, गेवरा समेत दीपका भी अपने लक्ष्य से पीछे चल रही है। वित्तीय वर्ष के अप्रैल से दिसंबर तक कोयला उत्पादन के आंकड़े सामने आने के साथ ही ACCL प्रबंधन चिंतित हो उठा है। कंपनी ने 9 माह के भीतर 1171.6 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा था, पर कंपनी इससे 253.2 लाख टन पीछे रह गई। अब प्रबंधन की नजर मेगा परियोजना गेवरा, दीपका व कुसमुंडा खदान पर टिकी हुई है। कंपनी को 1720 लाख टन का लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि उत्पादन में पीछे रहने की वजह से उत्पादन लक्ष्य अंदरूनी तौर पर घटा दिया गया है, पर अधिकारी इस संबंध में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तीनों मेगा परियोजना के पीछे चलने की मुख्य वजह पहले कोरोना संक्रमण काल, फिर बारिश और उसके बाद भू विस्थापितों के आंदोलन की वजह से खदान बंद होना है।
कंपनी ने प्रतिदिन 5.60 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है, पर अभी तक अधिकतम 5 लाख टन ही कोयला उत्पादन हो पा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बांकीमोगरा पुलिस ने लाखों के कबाड़ के साथ चोरी में प्रयुक्त टाटा पिकअप वाहन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बांकीमोगरा थाना प्रभारी राजेश जांगड़े को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कबाड़ से भरे एक पिकअप वाहन को पकड़ा। आरोपी सोहन लाल मसीह के कब्जे से 5 टन वजनी कबाड़ जिसकी कीमत 1,12,000 बताई जा रही है। चोरी का कबाड़ के आरोप में सोहन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। प्रार्थी जो वहाँ प्रहरी का काम करता है लवघाराम केवट, इन्होंने सूचना दिया कि बंद जो 5 नंबर घर वो है अपना खदान है, उसमें जो बंद पड़ी हुई है उसमें बहुत सारी स्क्रैप पड़ा हुआ है, जिसको गाड़ी में जो नंबर है CG10A8 में काट कर CG010A8 8170 में काट कर लोड कर ले जा रहे थे, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें उसमें माल 4 से 5 टन कीमती करीब 1,12,000 था, जिसे लाकर थाना लाया गया और उसको पूरी समझ करवाई कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध धारा 429 IPC अपराध का विरोध कर गिरफ्तार किया है। अभी एक आरोपी गिरफ्तार है, एक आरोपी का नाम अभी पता नहीं चल पाया है और जिसका पता तलाश जारी है और मिलने पर उसको भी माननीय न्यायालय में किया जाएगा। फरार हो गई कार जिसका अभी नंबर नहीं आया है, मारुति वैन था जिसमें वो कर रहे थे, रास्ता क्लियर कर रहे थे, उसका भी अभी जांच में पता करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के रजगमार चौकी में हुए हत्या के मामले का खुलासा। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर की हत्या। साक्ष्य छुपाने मृतक के शव को फेंका अपने घर से दूर खेत में। आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी शिव कुमार यादव ने 7 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसके पिता छेदीलाल यादव ग्राम चाकामार में गाय बैल चरवाहा का काम करता है। रोज सुबह 7 बजे गाय बैल को लेकर जाता है, शाम 5 बजे लेकर वापस आता है। 6 दिसंबर को मवेशियों को चराकर शाम तक वापस नहीं लौटे। रात्रि तक घर वापस नहीं आने पर खोजबीन किए, नहीं मिला। फिर 7 दिसंबर की सुबह इनके पिता मृतक छेदीलाल की लाश साधीन बाई के खेत में मिली। विवेचना के दौरान मुखबिर और गवाह के द्वारा बताया गया कि आरोपी बीरबल और मृतक के मध्य गाली गलौज मारपीट की घटना हुई थी। आरोपी बीरबल को तलब कर पूछताछ करने पर मृतक द्वारा शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था, नहीं देने पर गंदी गंदी गाली दे रहा था, जिससे पत्थर से सिर पर मारा और मृतक की मृत्यु हो गई। लाश को अपने लड़के सूरज के साथ उठाकर साधीनबाई के खेत में रख देना पाया गया। इस प्रकरण में घटना में प्रयुक्त पत्थर जब्त किया गया है। आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में देवका थाना क्षेत्र के झाबर में महिला पर गोलीकांड का मामला। महिला के सास ससुर और देवर से पुलिस ने की पूछताछ। कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। बदमाशों की गोली से घायल महिला को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया। देवका पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। उनकी पहचान के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। इस बीच पुलिस ने घटना को लेकर घायल महिला की सास सुनीता कंवर, देवर विनय और ससुर से भी पूछताछ की है। इसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस मामले का जल्द खुलासा कर सकती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।